दोस्तों, शुक्र क्षेत्र ग्रह का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार सभी ग्रहों का राशियों पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार शुक्र क्षेत्र का भी प्रभाव राशियों पर पड़ता है। शुक्र क्षेत्र का भी प्रभाव दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव और नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। तो सबसे पहले हम शुक्र क्षेत्र का जो ग्रह है उसके सकारात्मक प्रकार की पॉजिटिव जो है उसके बारे में बताते हैं कि इस पॉजिटिव जो शुक्र क्षेत्र ग्रह के पॉजिटिव में आने वाले जातकों का जीवन काल, उनकी हेल्थ, उनका व्यवसाय, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। अंगूठे के मूल स्थान में जीवन रेखा के अंदर जो भाग होता है वही शुक्र क्षेत्र होता है। शुक्र क्षेत्र यदि अच्छा बना हो और बहुत ही ज़्यादा विकसित ना हो तो प्रेम और स्नेहपूर्ण सहकारिता उसके प्रमुख गुण होते हैं। सुंदरता, की उपासना, कलात्मक प्रकृति और भावुकता उसके अन्य लक्षण हैं। कलाकारों और संगीतकारों के हाथ में शुक्र सुविकसित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनके हाथ में शुक्र की जो रेखा होती है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित और साफ होती है। शुक्र क्षेत्र हाथ की उस प्रमुख रक्त वाहिनी जिसे ग्रेट पामर आर्च कहते हैं कि ऊपर स्थित होता है। यदि शुक्र क्षेत्र का घेरा बड़ा होता है तो रक्त की प्रचुरता होती है और रक्त वितरण भी बहुत सक्रिय होता है। यह देखा गया है जिन व्यक्तियों के हाथों में शुक्र क्षेत्र सुविकसित होता है और जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है वे कामुकता से पूर्ण होते हैं। जो लोग निर्मल होते हैं और जिनमें पुरुष की कमी होती है उनके हाथों में शुक्र क्षेत्र सपाट या कम विकसित होता है। यह क्षेत्र सकारात्मक कहलाता है अर्थात पॉजिटिव कहलाता है जब वह बड़ा और सुविकसित हो, और वह नकारात्मक होता है यदि छोटा और सपाट हो। यदि हाथ साधारणतः अच्छा हो और शुक्र क्षेत्र निर्दोष और सुविकसित हो तो यह एक सौभाग्यशाली लक्षण है। इसके अच्छे होने से स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। परंतु क्षेत्र सुविकसित हो और हाथ में अन्य लक्षण खराब हो तो यह आकर्षण शक्ति विभत्स रूप धारण कर देती है। जन्म तारीखों के अनुसार शुक्र क्षेत्र सकारात्मक पॉजिटिव समझा तब जाता है यदि जातक का जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच और कुछ हद तक 27 मई तक हो। अंतिम 7 दिन का प्रभाव नाम मात्र का होता है। इन लोगों की प्रवृत्ति दूसरों के ऊपर प्रभुत्व जमाने की होती है, अर्थात ये लोग दूसरों के ऊपर अपना शासन करना चाहते हैं। वे अपने विचारों में इतने दृढ़ और हठी होते हैं कि कभी कभी बहुत निष्ठुर बन जाते हैं। उनके जो विचार होते हैं इतने दृढ़, मतलब निश्चय उनका ऐसा होता है और हठी जिद्दी होते हैं कि कभी कभी बहुत निष्ठुर बन जाते हैं। परंतु प्रेम के मामलों में वे अपनी सब कठोरता खो बैठते हैं और अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी के दास बन जाते हैं। उसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार रहते हैं। अर्थात इस प्रकार का व्यक्ति या स्त्री जो है अगर किसी से प्रेम करता है या प्रेम, तो वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात अपने किसी भी चीज़, उसको कुछ भी छोड़ना पड़े वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। वे उदार हृदय होते हैं और आतिथ्य सत्कार में बहुत रुचि लेते हैं। उनका जो हृदय है बहुत बड़ा होता है और वो मेहमान, उनके पास अगर कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत करने में, उसको खिलाना पिलाना, मतलब वो आतिथ्य सत्कार करने में उन्हें बड़ी रुचि होती है। वे खाने पीने के शौकीन होते हैं और अपने अतिथियों को भी खूब खान पान कराते हैं। जो इस पॉजिटिव क्षेत्र में आते हैं शुक्र के, वो व्यक्ति खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अर्थात जो उनके पास उनके अतिथि मेहमान आते हैं उनको भी खान पान के
तरह तरह के पदार्थ प्रदान करते हैं। वे सुंदर, अच्छे और मूल्यवान वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, अर्थात वे हमेशा अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं। इस वजह से वे मूल्यवान, महंगे और अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वे वास्तव में उतने धनवान नहीं होते जितना वे दिखाने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात उनके पास इतना धन नहीं होता, उनकी सामर्थ्य इतनी नहीं होती, पर वो अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ही अपने धन का प्रदर्शन करते हैं। वे अपनी पसंद और नापसंद में बहुत उमंगी होते हैं। वे स्पष्टवादी होते हैं, उन्हें जो कहना होता है वो बिल्कुल साफ कह देते हैं, किसी से कोई डर नहीं। अगर उनको कुछ बोलना है तो सीधा उसके मुंह पे बोल देते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि दूसरे पर उनकी बात का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरे को बुरा लगेगा, जो बोलना है वह उसके मुंह पे ही बोल देते हैं। वे बहुत शीघ्र क्रोधित हो उठते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और जब उनका खून खोल उठता है तो वो अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठते हैं। परंतु जब उनका क्रोध शांत हो जाता है तो वो अपने ऊपर नियंत्रण खो बैठने के लिए खेद प्रकट करते हैं। अर्थात इस प्रकार के व्यक्ति को जब गुस्सा आ जाता है तो उसको अपना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अर्थात उस समय वह अगर किसी व्यक्ति पर क्रोधित है तो हो सकता है कि वह उसको चोट भी पहुंचा दे, पर जब उसका वो गुस्सा शांत हो जाता है तो उसे बड़ा ही खेद प्रकट होता है, अर्थात दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वो उस व्यक्ति से जाके क्षमा तक भी मांग लेता है। उन लोगों के ऊपर उनके चारों ओर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के व्यक्ति का जो है वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसे जैसी संगति मिल जाती है वह उसी में रंग जाता है। यदि वह वातावरण उनकी रुचि का ना हो तो वे चंचलता और खुशी मिजाज को भी खो बैठता है। अर्थात उन्हें अगर गलत संगति मिल गई तो वह गलत संगति में इतना रंग जाता है कि जो लोग उस संगति में है वह उनसे भी ऊपर चला जाता है। इन तारीखों में जिन पुरुषों और स्त्रियों का जन्म हुआ हो उन्हें कम उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पहला प्रेम संबंध केवल आवेश में होकर हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में आते हैं उन लोगों को कम उम्र में प्रेम विवाह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेम विवाह केवल एक आकर्षण होता है। अर्थात इस प्रकार का विवाह ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि जब वो आकर्षण ख़त्म हो जाता है तो पति और पत्नी के बीच के संबंधों में विद्रोह होना शुरू हो जाता है। अर्थात इस प्रकार इनको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वे इतनी अधिक स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं, कहीं उनका प्रथम विवाह संबंध सुखमय ना प्रमाणित हुआ तो दूसरे घाटों का पानी पीने के लिए उधर उधर चक्कर लगाते हैं, चाहे वो बदनामी क्यों ना हो जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो इतने अधिक स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। अगर उनका विवाह हो गया और उनका उस लड़की से तालमेल नहीं बैठ रहा है तो वो बाहर जाकर भी अपने मन को बहलाने के लिए दूसरी लड़कियों का सहारा ले सकते हैं, अर्थात वेश्याओं का सहारा ले सकते हैं, चाहे उसके लिए उनको बदनाम होना पड़े, उनको कोई फिक्र नहीं होती। ये अत्यंत ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इनको अगर कोई व्यक्ति इनसे अच्छे कपड़े पहन रहा है, इनसे ज़्यादा धन है, तो उनको इनसे ईर्ष्या होती है, चिढ़ जाते हैं। उनको अपने प्रेम में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता, उनको अपनी लव लाइफ में किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं होता। स्वास्थ्य के माध्यम से देखें तो इस प्रकार के जातकों का स्वास्थ्य इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के जातकों के नाखून अधिकतर छोटे या गोल आकार के होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके गले और नाक के रोग होने की संभावना होती है। सिर और कान में दर्द, गले में सूजन, रसोली, अपेंडिक्स, आंतों में विकार अन्य रोग हैं जिनसे ये लोग पीड़ित हो सकते हैं। इन लोगों को वीर्य संबंधी विकार भी हो सकते हैं। अब हम करते हैं शुक्र क्षेत्र नकारात्मक
अर्थात शुक्र क्षेत्र का नेगेटिव क्षेत्र में जो लोग आते हैं वो उनका कैसा भविष्य जीवन काल होता है। शुक्र क्षेत्र को नकारात्मक नेगेटिव तब समझना चाहिए जब जातक का जन्म 21 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच और कुछ हद तक 27 अक्टूबर तक हो। इन तारीखों में जन्मे हुए व्यक्तियों के हाथों में शुक्र क्षेत्र बहुत कम विकसित होता है। वास्तविकता यह है कि इन व्यक्तियों में प्रेम का आवेश चाहे जितना अधिक जोरदार हो, परंतु मानसिक अधिक होता है और शारीरिक कम। ये लोग शारीरिक संबंध के लिए नहीं बल्कि आत्मिक संबंध बनाने के लिए व्यग्र होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग, जैसे ये लोगों का विवाह होता है तो ये शारीरिक संबंध में इनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना कि मानसिक तौर पर उस व्यक्ति से लगाव रखते हैं। जन्म तारीखों के अनुसार आक्रामक क्षेत्र वालों के मुकाबले में नकारात्मक क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों की मानसिक शक्ति अधिक प्रबल होती है। उनका जो मानसिक शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल, बहुत ही ज़्यादा विकसित होती है। ये संतुलित स्वभाव के होते हैं और उनका अति इंद्रिय ज्ञान तीव्र होता है। इनमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात इनकी जो सेंसेस होती हैं बहुत ही तीव्र होती हैं। अर्थात इनको पहले ही अनुभव हो जाता है कि अब कुछ घटित होने वाला है। इस प्रकार की इनकी सेंस होती है। वे सफल प्रोक्षदर्शी होते हैं। प्रेम के मामलों में वे सौभाग्यशाली नहीं होते। अर्थात प्रेम संबंध जो होते हैं उनके मामलों में इनका सौभाग्य इतना नहीं होता। ये संकोची स्वभाव के होते हैं और जब तक अपने आप को तैयार करते हैं गाड़ी छूट जाती है। अर्थात कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि ये संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं, जिस कारण ये जिस चीज़ को करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इन लोगों को सफल होने के लिए उचित है कि जो बात उनके अंतर्मन में पहले जन्म ले उसके अनुसार कार्य करें। ज्ञानोपार्जन करने के लिए इन लोगों को बहुत अभिलाषा होती है। गूढ़ और कठिन विषयों का अध्ययन करने में उन्हें बहुत दिलचस्पी होती है। ये सफल डॉक्टर, जज या वकील बनते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो जो अपना पेशा चुनते हैं वो डॉक्टर, वकील या जज, इस प्रकार के व्यक्तियों का पसंद होती है। स्वास्थ्य के माध्यम से देखा जाए तो इनका स्वास्थ्य कैसे होता है। इस प्रकार के जातक जो है उनका स्वास्थ्य जन्म तारीख के अनुसार नकारात्मक शुक्र क्षेत्र से प्रभावित व्यक्ति शरीर की निर्बलता अर्थात शरीर से वो कमज़ोर होते हैं, स्नायुओं की थकावट, मानसिक उदासी जैसे रोगों से पीड़ित होते हैं। एकाकीपन का अनुभव करने के कारण वे बहुत घबरा जाते हैं। तेज सर दर्द, पीठ में दर्द, गुर्दा विकार जैसे रोगों के भी शिकार होते हैं। वे अंदरूनी बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं और प्राय उनसे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संकटपूर्ण ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। अर्थात इस प्रकार से शुक्र क्षेत्र का आक्रामक, नकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव जीवन काल कैसा होता है ये मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।